फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज फिर मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं हम अपने बच्चों के साथ। अगर वीडियो आपको एक्टिविटी आपको जाना है तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना होगा। जो मेरा चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगा मेरा एक्टिविटी। और पेरेंट्स, आप सबसे एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है, मेरा दूसरा ब्लॉग चैनल है रीना अथर्वा ब्लॉग। प्लीज़ आप लोग वहाँ पर जाइए। अथर्वा की डेली ये रूटीन का वीडियो, अथर्वा क्या क्या मतलब एक्टिविटी के अलावा और क्या क्या करता है, मामा के साथ कहाँ घूमने जाता है, कैसे मैं अथर्वा के साथ दिन को क्या उसका रूटीन होता है, कैसे वो काम करता है नहीं करता है, वो सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग के सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं जा सकता है। अगर अथर्वा को सपोर्ट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो वो वाला चैनल भी हमारा आगे ग्रो करेगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप लोग वहाँ पर जाइए और वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो तब जाके हम आगे जा पाएंगे। आप सबकी प्यार के बगैर हम कुछ नहीं कर सकता। आप अगर प्यार देंगे जैसे अभी दे रहा है, इतना प्यार अगर हमारा दूसरा चैनल पे मिले तो हम और भी आगे जा सकता है। तो इसके लिए आप सबकी प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग जाइए और वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज जो एक्टिविटी है लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर एक्टिविटी करने से नहीं होता है। थिंकिंग स्किल में, इमिटेशन स्किल में, हर एक साइड की एक्टिविटी करने की ज़रूरत होता है। बच्चे को प्लानिंग एक्टिविटी आना चाहिए, कौन सा चीज़ कैसे रखना है, कहाँ से कौन सा चीज़ लेके आना है। हर एक एक्टिविटी आप करेंगे तो बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये जो आज एक्टिविटी मैं शेयर कर रही हूँ, ये लैंग्वेज और प्ले थेरेपिस्ट जो मैंने 2 साल थेरेपी कराया था उन्होंने दिया था। तो ये है थिंकिंग स्किल एंड मतलब अटेंशन और लैंग्वेज के ऊपर एक्टिविटी। ये है प्लानिंग एक्टिविटी, जो इम्पोर्टेंट जिसका नाम है प्लानिंग एक्टिविटी। ये बच्चों को दिमाग में प्लानिंग नहीं रहता है। तो प्लानिंग एक्टिविटी के लिए क्या करना है पेरेंट्स, हम बच्चे को पहले तो घर का हर एक ऑब्जेक्ट का नाम पहचान कराना है। अगर आप ठीक से बच्चे को हर एक ऑब्जेक्ट का नाम आइडेंटिफाई करा पाएंगे तो आपका बच्चा मीनिंगफुल बोलेगा। अगर नहीं करा पाएंगे तो बच्चे को मीनिंग नहीं पता होगा, ऑब्जेक्ट नहीं पहचान होगा, तो ये एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को हर एक घर का हर एक चीज़ें सिखाना है। तो जब ये सीख जाए घर का ऑब्जेक्ट का नेम, तब आपको उसके साथ प्लानिंग एक्टिविटी करना है। आप जैसे शूज़ रैक, जहाँ पर आप जूता शूज़ रखता है तो वहाँ पर लेके जाके फर्स्ट तो आपको दिखाना है, चलो बच्चे हम शूज़ रैक में रखेंगे। तो सारे शूज़ बाहर निकाल दिया और उसके बाद बच्चे को बोला हम शूज़ रैक में रखेंगे। तो आपको थोड़ी देर रुकना है, साथ के साथ ही बच्चे को लेके शूज़ रैक के पास नहीं जाना। आप घर के मिडिल पे खड़ा होकर बच्चे को बोलेंगे, बच्चे चलो हम शूज़ रैक में रखेंगे। तो थोड़ा टाइम देना है, फिर आप देखेंगे बच्चा खुद से शूज़ रैक के पास जा पाए नहीं जा पाए। 2 मिनट टाइम देंगे। अगर बच्चा खुद से नहीं जा पाए तो आप उसको लेके जाएंगे। ये प्लानिंग करना है जो कैसे रखना है, कहाँ रखना है। तो थोड़ा देर टाइम देंगे तो बच्चे का थिंकिंग लेवल अच्छा होगा, वो सोचेगा और आपका लैंग्वेज वो समझने की कोशिश करेगा। और अगर नहीं समझे तो आप उसको लेके जाके बोलोगे और रैक दिखाओगे और बोलोगे ये है शूज़ रैक, ये क्या है बेटा, बोलो ये शूज़ रैक दिखा के फिर आपको शूज़ रैक ओपन करना है। फिर शूज़ रैक के अंदर से सारे शूज़ बाहर निकालना है। उसके बाद उसको दिखाना है शूज़ हमने बाहर रख दिया, अभी हम शूज़ को अंदर रखेंगे। शूज़ रैक में शूज़ रखना है। तो आप अगर बच्चे नहीं खुद से नहीं रख पाए, आप एक जोड़ी शूज़ अंदर रखेंगे और बोलेंगे मामा ने अपना वाला रख लिया, तुम अभी पापा वाला और अपना वाला शूज़ रखो। तो आप देखेंगे बच्चा आपका देख देख के अगर पापा का और खुद का शूज़ रख पाए नहीं रख पाए। अगर नहीं रख पाए तो आप हैंड पकड़ के उसको दिखाएंगे ये पापा का शूज़ है, इसको शूज़ रैक के अंदर रखना है, शूज़ रैक के इन में रखना है। तो शूज़ रैक का पहचान हो जाएगा और शूज़ का पहचान हो जाएगा और अंदर रखना है। और चीज़ें कैसे प्लानिंग करके और मतलब सही जगह पे रखना है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। इसके बाद ऐसे जैसे पापा का रख दिया, अपना रख दिया, फिर जब आप बाहर जाएंगे तब बच्चे को कमांड देंगे, मतलब तब बच्चे को बोलेंगे। ऐसे करके लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होता है। काफ़ी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट की वीडियो मेरे पास है, मैं आप लोग के साथ देते रहूँगी। लेकिन प्लीज़ पेरेंट्स, आप लोग को देखना और बच्चों के साथ प्रैक्टिस कराना है। फिर जब शूज़ रख दिया, अगर आप बाहर जाएंगे शाम को, तब आप बोलेंगे शूज़ रख के पास जाओ और मम्मा का शूज़ लेके आओ और अपना शूज़ लेके आओ। तो बच्चा खुद से नहीं कर पाए तो बच्चे से बोलने की भी कोशिश करना है। कहाँ जाना है हमें, शूज़ रैक,
तो लेके जाना है और दिखाना है। ये है शूज़ रैक, बोलो क्या है, शूज़ रैक। तो शूज़ रैक से क्या देना है, मम्मा का, आप अपने ऊपर हाथ रखेंगे, ये मम्मा का शूज़ दे दो। रैक को दिखाना है, रैक से मम्मा का शूज़ दे दो। फिर बच्चे अगर नहीं कर पाए तो हाथ पकड़ के बच्चों से आपको लेना है और बच्चों से कम आपके साथ रिपीट करना तो आना ही चाहिए। जे ए शूज़ रैक है, ए क्या है बेटा, ए शूज़ रैक है और मम्मा को शूज़ दे दो। ऐसे करके बोलते रहना है और बच्चों से रिपीट करना है। और जब रिपीट करना आ जाए तब आप थोड़ी देर टाइम देंगे बच्चे को सोचने के लिए और बोलने के लिए। जे ए शूज़ रैक है, आप पूछेंगे शूज़ रैक कहाँ है, चलो बेटा, तो खुद चलेगा आपका बात सुन के। उसके बाद आप बोलेंगे जे मम्मा का शूज़ दे दो। फिर आपका शूज़ देगा और आपको पूछना है ये किसका शूज़ है, तो वो बोले मम्मा का शूज़ है। शू कहाँ से दिया तुमने, तो शूज़ रैक से दिया। तो ऐसे करके बच्चे को लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होता है। तो उसके बाद क्या करना है, शूज़ रैक का जैसे हो गया, और जब आप जहाँ जाएंगे तब भी आपको शूज़ रैक से शूज़ मांगना है और शूज़ लेके आएंगे तो शूज़ भी जगह पे रखना है। कैसे बोलोगे, शूज़ को अपना जगह पे रख दो। तो ये प्लानिंग करके मतलब बच्चे को दिमाग में आना चाहिए कौन सा चीज़ कहाँ रहता है और कहाँ पर रखना है, मतलब आपका बात सुन के बच्चा रख पाए। और फिर क्या है, अलमारी प्लानिंग करना, अलमारी को सेटिंग करना, कैसे करना है। आप बोलोगे चलो अलमारी सेटिंग करता है, तो बोल के आप 2 मिनट टाइम देंगे, फिर देखेंगे बच्चा अलमारी के पास जाता है क्या नहीं जाता है। अगर बच्चे को मतलब एकदम फाइनली अलमारी का कॉन्सेप्ट है, अलमारी पहचानता है, तो आपको ज़रूर ले जाएगा। कुछ कर पाए ना पाए बच्चे आपको अलमारी के पास ले जाएगा। अगर बच्चे खुद से नहीं ले पाए तो ये सारे एक्टिविटी मैंने जब अथर्वा के साथ किया था, अथर्वा को मतलब आइडेंटिफाई था, पिक्चर देख के अलमारी के पास लेके जाके बोलने से दिखा देती थी। लेकिन घर के जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के या मिडिल जगह पे बैठ के अगर हम बोलते थे चलो अलमारी मतलब गुछाना है, अलमारी ठीक करना है, तो अथर्वा को समझ नहीं आती थी। तो फिर मैं अथर्वा को पकड़ के अलमारी के पास लेके जाती थी और लेके जाके फिर मैं उसको अलमारी को ऐसे ठक ठक करके दिखा के, जैसे ये अलमारी है ऐसे मैं दिखाते थे, ये अलमारी है, अलमारी ओपन करो मतलब खोलो। फिर अथर्वा के हाथ पकड़ के अलमारी खुलाना। उसके बाद मैं बोलता था कपड़ा बाहर निकालो, हमें अलमारी ठीक करना है। ऐसे करके मतलब हर एक एक्टिविटी रियल ऑब्जेक्ट के साथ आपको दिखाना है, बोलना है और बच्चे को हाथ पकड़ के कराना है। करते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे और बोलते रहेंगे, फिर खुद से बोलने की कोशिश कराएंगे। पहले तो बच्चा आपके साथ रिपीट करा, रिपीट करने के बाद जब को आप बच्चे को अच्छा से रिपीट करना आ जाए, उसके बाद बच्चे को कंडीशन रखना है और बच्चे से खुद बुलाने की कोशिश करना है। और फटाक से नहीं बोलेगा तो गुस्सा नहीं करना। आप कोई चीज़ों का लालच दोगे, बोलोगे जल्दी जल्दी करो, आपको चिप्स मिलेगा या आपको बुक मिलेगा, जो चीज़ें बच्चे को पसंद आए उसका कंडीशन रखना है, तब जाके बच्चे को और टाइम देना है और प्रेशर डालना है, जो तुम्हें बोलना है, तुम बोलो, मामा बोल दिया अभी तुम्हारा टर्न है, बोलो। तो ऐसे करके बच्चे खुद से मतलब सिखाते सिखाते 1-2 साल लग जाता है, फिर खुद बोलता है। ऐसे नहीं है अभी रिपीट करने लग गई और 6 महीने में बच्चा खुद से बोलने लगेगा। तो जो कोई भी बात हो तो बच्चे को ऐसे बोलना है। फिर अलमारी से सारे ड्रेस निकाल दिया, फिर आप जैसे रखेंगे एक ड्रेस आप रख देंगे और बोलेंगे चलो अलमारी में ठीक से ड्रेस रखना है। तो जो चीज़ जैसे रखना है वो देख के फोल्ड करा हुआ ऐसे रखेगा। बस ये अलमारी प्लानिंग करना, अलमारी सेटिंग करना। उसके बाद क्या करना है, जैसे पिलो के नीचे आप बुक रख दिया, ये पिलो है, ये पिलो है, पिलो के नीचे आप बुक रख देंगे, रख के फिर थोड़ा सा बुक दिखाई देगा। जैसे अभी मैं पेंसिल बॉक्स यूज़ कर रही हूँ, सपोज़ आपको समझा रही हूँ, जे ये तो मैं पेंसिल बॉक्स यूज़ किया, ये पिलो होगा, पिलो के नीचे बुक रखेंगे, थोड़ा सा बाहर रखेंगे। उसके बाद आप बच्चों से मांगेंगे पिलो के नीचे से बुक दे दो। तो ये भी थिंकिंग स्किल होता है, ये भी बच्चे को सोचना पड़ता है। पिलो के नीचे, तो उसको पिलो का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नीचे का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर पिलो का नीचे से नोटबुक दे दो, नोटबुक का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो 3 चीज़ों का कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को आए और बच्चा समझ जाए तो आपका बच्चे को लैंग्वेज ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। तो इसके लिए मैंने पेरेंट्स हमेशा बोलती हूँ, हर एक रियल ऑब्जेक्ट आप दिखाओ, आइडेंटिफाई कराओ, नाम पहचान कराओ और बच्चों से खुद नाम बोलने की प्रैक्टिस कराओ। तो जब आप बोलेंगे पिलो के नीचे से बुक दे दो, और बुक थोड़ा सा देखना चाहिए, दिखाएंगे तो बच्चे को समझ आ जाएगा। बेटा पिलो दो ना, एक बार मैं दिखा देती हूँ।
अभी अथर्वा की तबीयत थोड़ा सा ढीला हो गया, मासी के घर गया था, वह खेल कूद करके आया, सिर में दर्द है, इसलिए अथर्वा वीडियो पे नहीं आ पा रहा है पेरेंट्स। तो अथर्वा रेस्ट कर रहा है। तो ऐसे पिलो के नीचे थोड़ा सा मैं पिलो ही दिखा देती हूँ, आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। पिलो के नीचे ऐसे बुक रखेंगे या कोई कार रखेंगे, कोई भी टॉयज रखेंगे, थोड़ा सा दिखाई देगा। और आप मांगेंगे पिलो के नीचे से नोटबुक या बुक दे दो, तो बच्चे को सोच समझ के फिर पिलो उठा के देख के फिर चीज़ें देना है। तो ऐसे करके लैंग्वेज डेवलप होता है। तो ऐसे जैसे पिलो के नीचे रख दिया, उसके बाद आप जैसे चेयर के ऊपर रख दिया, फिर आप कोई चीज़ों के ऊपर रख दिया, फिर किचन में रख दिया, फिर बोलेंगे किचन से गिलास लेके आओ। तो ये सोचना पड़ता है बच्चे को। मामा ने किचन बोला तो किचन का है, किचन रूम का भी पहचान होना चाहिए। तो किचन रूम अब हाथ पकड़ के अगर बच्चे नहीं कर पाए तो आप हाथ पकड़ के उसको लेके जाएंगे किचन में और उसको पहचान कराएंगे किचन है, यहाँ से गिलास लेना है। तो फिर ड्राज किचन में जो बर्तन का स्टैंड होता है, तो वहाँ पर भी आप पकड़ के जाके उसको कुर्सी के ऊपर खड़ा करके बर्तन का स्टैंड में बर्तन सेटिंग करना, वो भी सिखाना है। तो आप जैसे प्लेट रखते हो तो बच्चे ज़रूर फॉलो करता होगा कौन सा चीज़ें कहाँ रखता है। जैसे अथर्वा शुरू से कौन सा चीज़ कहाँ रहता है वो देखता नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन उसको ये कॉन्सेप्ट था, वो ना देखता था, हमें नहीं पता लगता था। तो इसलिए अथर्वा जब बोल भी नहीं सकते थे तब मैं बोलती थी चलो हम चलते किचन में, स्टैंड में बर्तन रखना है। तो जिसको ड्राज है किचन में, जिसको मॉडर्न किचन है उसको तो और भी आसान है। तो ड्राज में कटोरी रखना है, ड्राज में स्पून रखना है। फिर आप सपोज वो कुछ ना हो, जैसे ग्लास हो, ग्लास के अंदर स्पून रख दिया, तो वहाँ पर आप लेके जाके आप बोलेंगे गिलास के अंदर सारे स्पून डाल देंगे, फिर बोलना है गिलास के अंदर स्पून रखना है। तो एक स्पून आप रख देंगे, फिर बच्चे को समझ के सोच के रखना है, जो स्पून गिलास के अंदर रखने के लिए बोला तो गिलास के अंदर रखना है। फिर बर्तन स्टैंड में रखना है, तो प्लेट स्टैंड में रखना है। तो प्लेट आप एक रख दिया, फिर उसको देख के जो मामा रख दिया तो प्लेट ये चीज़ है, तो प्लेट हमें रखना है। फिर उससे बोलना है ये प्लेट है, प्लेट कहाँ रखना है, प्लेट स्टैंड में रखना है, बर्तन स्टैंड में रखना है। ये आप समझाते रहेंगे, आपके साथ रिपीट कराने की कोशिश करेंगे और उसको खुद से बोलने की ट्राई करते रहेंगे। एक दिन में होता नहीं पेरेंट्स, इसलिए पेशेंस नहीं छोड़ना। साल लग जाता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो उनका बच्चा ये लैंग्वेज डेवलप कर सकता है जो पेशेंस रख के 2-3 साल एक्टिविटी करता है, तब भी बच्चे इम्प्रूवमेंट आता है। ऐसे नहीं है जो आप 1 महीना 2 महीना करेंगे तो लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मैं अपना नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ, अथर्वा के साथ एक्टिविटी करके जो नॉलेज मुझे मिला वही मैं बता रही हूँ। क्योंकि अथर्वा सीवियर था, तो अथर्वा 1-2 साल में कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं किया था। अथर्वा को 7.5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट हुआ, 8 साल में जाके काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था। तो मैंने उसके साथ लैंग्वेज पे 4 साल जब वो 4 इयर्स अथर्वा की था, तब मैंने अथर्वा के साथ लैंग्वेज मतलब प्ले लैंग्वेज का थेरेपी लेना शुरू किया, प्लस एक्टिविटी करना शुरू किया घर पे। तो 4 साल से 4, 5, 6, 7 मतलब 4-4.5 साल के बाद मेरे बच्चों में थोड़ा सा लैंग्वेज का इम्प्रूवमेंट आया। नहीं तो 5 साल 6 साल में भी अथर्वा को खुद से बोलना नहीं आता था, और जो बात मैं बोलती थी वो अच्छा से रिपीट कर देता था, और कोई ऑब्जेक्ट का नेम बोल सकता था 6 साल में। तो ऐसे धीरे धीरे मैं रोज़ प्रैक्टिस करती रही। ऐसे नहीं है मैं 2 घंटा बैठ के स्पीच का लैंग्वेज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, नहीं, मैं 2-2 मिनट करके मैं दिन में कम से कम 50 एक्टिविटी अथर्वा को देती थी। तो उसके अंदर ऑक्यूपेशन थेरेपी होता था, हाइपर एक्टिविटी को छोड़ के। हाइपर एक्टिविटी को छोड़ के जैसे ऑक्यूपेशन का एक्टिविटी होता, स्पीच का होता और प्ले लैंग्वेज की होता, सारे टोटल एक्टिविटी मिला के मैं 50 एक्टिविटी अथर्वा के साथ करती थी। तो ऐसे करके आप लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट करा सकते हो। हर एक चीज़ का पहचान कराना है, जगह पहचान कराना है, प्लानिंग करना है। फिर और एक प्लानिंग एक्टिविटी मैं बता रही हूँ जिसमें और भी बच्चे को इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे आप 3-4 मतलब डाइनिंग टेबल के पास, जिसके पास डाइनिंग टेबल है, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं मतलब स्टूल रख के, कुर्सी भी नहीं है मेरे पास, स्टूल रख के स्टूल के मतलब इधर उधर करके मैं बेड के साथ स्टूल रख दिया, उसके पीछे बॉल रख दिया। तो स्टूल को क्रॉस करके देख के फिर बॉल को लेने जाना है, ये भी
मतलब बहुत अटेंशन की ज़रूरत है। ये करने से भी बच्चे को लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि बच्चे को बोलना है जे बेड के नीचे बॉल है, बॉल कहाँ है, बेड के नीचे। आप फिंगर से दिखाएंगे और बच्चे को बोलेंगे बॉल निकालो, तो स्टूल को क्रॉस करके फिर बॉल हाथ में नहीं आएगा, बॉल को वाइपर से या कोई डंडा से बेड के नीचे से निकालना है, बॉल दिखाई देगा उस पोजीशन में रखना है, और बच्चे को हाथ में ना आए उस पोजीशन में रखना है। शुरू में आप हाथ में आए इस पोजीशन में रख सकते हो, स्टूल को क्रॉस करके फिर बॉल बेड के पास जाके झुक के, जैसे ऐसे झुक के देखना होगा बेड के नीचे से बॉल कैसे निकालना है, हाथ डाल के बेड के नीचे हाथ डाल के बॉल निकालेगा। तो ये प्लानिंग एक्टिविटी है, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, क्योंकि थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, बच्चे को अटेंशन देना पड़ता है। फिर क्या कर लिया, जैसे हाथ के पास रख लिया बेड के नीचे, हाथ से बच्चा निकाल सकता है, तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा दूर रखेंगे बॉल, बच्चे को हाथ में ना आए। तो बच्चे को सोचना है ना, थिंकिंग लेवल इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसको प्लानिंग करना है। हाथ में नहीं आ रहा है तो किससे हम कर सकते हैं, तो हाथ से जो नहीं आए तो बच्चा चिल्लाएगा, रोएगा, तो अब आपको वाइपर लेके या कोई डंडा लेके आपको उसको हाथ पकड़ के बोलेंगे ये हाथ में नहीं आ रहा है, ये दूर है, तो हमें स्टिक से या वाइपर से हम निकाल सकते। तो ऐसे करके फिर बच्चे जब सीख जाता है, अभी जैसे कोई चीज़ कोई पर फंस गया तो अथर्वा को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब उसको खुद का प्लानिंग आ गया। और कोई चीज़ ऊपर हो तो पहले उसको समझाना पड़ता था ये चीज़ आपके हाथ से ऊपर है, तो अब जैसे कोई एक सेल्फ के ऊपर एक डब्बा रख दे, बिस्किट का डब्बा रख दिए, तो आप बोलेंगे ऊंचाई में होगा तो वो बोलेंगे जो सेल्फ के ऊपर से बिस्किट का डब्बा लेके आओ। ये भी प्लानिंग करना है और थिंकिंग और अटेंशन की एक्टिविटी है, तो ये करने से लैंग्वेज डेवलप होता है। तो फिर बच्चे को समझ आना चाहिए, उसको हाथ में नहीं आ रहा है सेल्फ, तो बिस्किट का डब्बा कैसे लाए, तो उसको स्टूल लेके वहाँ पर स्टूल के ऊपर चढ़ के फिर बिस्किट की डब्बा लेना है। तो ये प्लानिंग करना, सोच समझ के बच्चा अगर जो ये सारे एक्टिविटी कर पाता है और उसके साथ ये काम सारे समझाते रहोगे, उससे खुद से बोलने की कोशिश कराओगे, तो धीरे धीरे बच्चा बोल लेता है। काफ़ी सारे ऐसे एक्टिविटी है जो मैंने अथर्वा के साथ किया, धीरे धीरे मैं आप सबके साथ शेयर करते रहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। आज यहाँ तक दूसरा वीडियो में फिर न्यू एक्टिविटी लेके मिलती हूँ, क्योंकि अथर्वा मेरे लिए वेट कर रहा है। अभी रात 11:30 बज रहा है, तो अभी अथर्वा की नींद भी आ गया और तबीयत भी थोड़ा ढीला चल रहा है। तो अथर्वा के लिए आप सब लोग प्रे कीजिए जो अथर्वा जल्दी से ठीक हो जाए। वो बहुत ही टेंशन देता है अथर्वा, हमेशा मुझे टेंशन में रहना पड़ता है। तो आप सबकी दुआ अथर्वा को ज़रूर काम आएगा। आप सब प्रे कीजिए अथर्वा जल्दी से ठीक हो जाए। तो आज यहाँ तक, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।